दोस्तों, वंदे मातरम। ये आवाज़ कैसी लगी आपको? थोड़ी सी चुभी होगी आपके कानों में, तकलीफ़ तो हुई होगी जब मैंने वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी लिखा। ऐसी ही तकलीफ़ होती है जो जातक टिनिटस या तो टाइनिटस डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। ऐसी ही ध्वनियाँ सुनाई देती हैं कानों में, या तो हीजिंग नॉइज़, या तो इस तरह की आवाज़, या तो पी की आवाज़, या तो शंख की ध्वनि, या तो कोई म्यूज़िक की जो माइल्ड साउंड एक ही तरह की, जिसमें कि डैश डैश की आवाज़, या तो जिस तरह से सांप डसता है या सनसनाहट होती है उसकी, इस तरह की आवाज़। ऐसी बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो जातक इस डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। आपको याद होगा, जो व्यूअर्स मेरे साथ काफ़ी समय से बने हुए हैं, मैंने आज से 8 माह पूर्व 24 मई 2023 को एक वीडियो दिया था टिनिटस के ऊपर, और जिसमें मैंने एक चार्ट भी लगाया था एक जातिका का, जो कि बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। और ये एक चार्ट में आज और देने वाला हूँ आप लोगों को। ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। इन्हें टाइनिटस था, टाइनिटस, टिनिटस, कोई सा भी आप प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर सकते हैं। और ये एक सक्सेस स्टोरी की तरह है, और इनसे कहा गया था कि टेस्टिमनी चाहिए हमें, टेस्टिमनी, जो कि इन्होंने अब ये विचार कर रहे हैं कि देंगे नहीं देंगे कब। ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए ये डिग्री दी है मैंने मून की, एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। आप ये प्रयोग करके आप बर्थ टाइम, बर्थ ईयर, बर्थ प्लेस सब निकाल सकते हैं। अगर किसी को कोई आर्टिकल वगैरह बनाना हो तो मेरी परमिशन है कि आप ये डाटा यूज़ कर सकते हैं। किसी को बुक लिखनी है तो भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ज्योतिष का स्टूडेंट है जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कोई किताब लिखना चाहता है, तो मेरे पास अभी कम से कम 63 केसेस हैं मेरे पास। आपको वो मैं डाटा भी दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है, मेरे पास इतनी पेशेंस नहीं है कि मैं बहुत सारा डाटा लिखूँ। मैं बेटर है कि मैं बोलने में मैं ज़्यादा बेटर हूँ, तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। सो इस चार्ट को हम डिस्कस भी करेंगे, और मैं ये दावा भी करना चाहता हूँ टाइनिटस के ऊपर कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी द्वारा इस डिसऑर्डर का इलाज उपलब्ध है, बिल्कुल ठीक हो सकता है जातक। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें, मैंने पहले भी कहा है मेरे लास्ट वीडियो में, उस लास्ट वीडियो का भी एक लिंक इस वीडियो के नीचे दे दिया जाएगा, आप वो वीडियो भी सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो शायद इस वीडियो में मुझे याद ना हो कि मैंने क्या कहा था। देखिए, मेडिकल साइंस में आज भी एक अधूरापन है। मेडिकल साइंस ये किसी जातक को या उनकी तरफ से जो पेशेंट है उसको चेक करके ये बता भी नहीं सकती कि किसको ये रोग बन रहा है, किसको नहीं बन रहा है। इंस्ट्रूमेंट होते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर एक पेशेंट को समझा जा सके। डॉक्टर्स खुद परेशान होते हैं। कई बार उनको लगता है कि शायद जातक या उनका पेशेंट, जातक ज्योतिष में कहा जाता है कि पेशेंट कहीं ऐसे तो ही, कहीं हेलुसिनेशन में तो नहीं है, या कहीं सच में उसको आवाज़ आती भी है या नहीं आती है कान में। तो दोस्तों, ये एक ऐसा रोग है कि किसी शत्रु को भी ऐसा रोग ना हो, क्योंकि लगातार कानों में ध्वनि होना, जब भी बात करते समय, सोते समय, और जब ये रोग होता है अचानक, तो जो पेशेंट्स हैं 4 से 6 माह तक सो भी नहीं पाते हैं। उन्हें सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती है कोई ना कोई, ताकि ब्रेन को डेड किया जा सके उस समय तक के लिए। और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन, कई लोग तो सुसाइड तक भी कर लेते हैं क्योंकि ध्वनि ज़्यादा होगी। आप खुद सोचिए कि आपके कानों में ऐसी कोई म्यूज़िक लगा है, लगातार आप सोने की कोशिश कर रहे हैं या बात करने की, और वो कानों में म्यूज़िक लगा है, कैसा महसूस करेंगे आप? अब ये जो डिसऑर्डर है ये ज़रूरी नहीं कि लगातार हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दिन को आवाज़ सुनाई ही नहीं देती, रात को सुनाई देती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें चंद्रमा, जब न्यू मून, जब अमावस होती है, अमावस से 7 दिन पहले तक और 7 दिन बाद तक ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, और उसके जो आगे का जो 15 दिन का समय है वो ठीक रहता है। तो तरह तरह के सिम्टम हैं सबके साथ, असंख्य तरह के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ऐसे जातकों के साथ, और रोग होने के भी कई कारण हैं।
और ऐसा पर डिसऑर्डर होती तभी है जब आपके ग्रहों में कोई ना कोई कमी होती है, जब आपके प्लैनेट्स प्रभावित होते हैं और वो महादशा, अंतर्दशा और साथ में उस ग्रह का गोचर, ट्रांजिट जब उस ग्रह की आ जाती है। जैसे इस कुंडली में भी अगर आप देखें, तीसरा घर राइट ईयर का, 11वां घर लेफ्ट ईयर का। जो भी ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, जो जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत समझते हैं, वो देखते ही बता देंगे इस कुंडली को कि इस जातक को कोई ना कोई कानों में रोग होगा। तो दोस्तों, कानों में रोग के साथ साथ ये टिनिटस की दिक्कत बन रही है यहाँ पर। इन जातक को टाइनिटस हुआ था आज से कोई 7 वर्ष पहले, और जैसे ही ये गुरु के अंतर में मैंने इन्हें उपाय देने शुरू किए, पिछले 6 महीने में ये अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। 2 नवंबर 2023 से पहले पहले इनका टाइनिटस, लास्ट मान के चलिए कि दिवाली जो ये गई थी 2023 की, इसके आसपास ये बिल्कुल ठीक हो गए थे। और इनके लिए हमने कुछ वैदिक रेमेडीज़ की थी, यज्ञ, डोनेशन, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, कुछ वास्तु टेक्निक्स जो इनके घर के लिए मैंने कुछ सजेशन दिए थे इनको। और अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जेमस्टोन रिकमेंडेशन की बात करें तो इनके 11th हाउस को मैंने स्ट्रेंथन किया था, जिसके लिए मैंने पास्टल ग्रीन कैसे भी कह लीजिए, ऐसा मैंने पास्टल ग्रीन सफ़ायर मैंने रेकमेंड किया था इनको। और ये ज़रूरी नहीं कि हर एक जातक को वही वाला जेमस्टोन रेकमेंड किया जाए। यही तो बात है कि जब आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके पास वो स्किल सेट होना चाहिए कि अगर सफ़ायर में भी 28 कलर हैं तो उन्हें रेकमेंड कैसे किया जाए। मुझे मालूम है बहुत सारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उनका रिकमेंडेशन का टेक्निक बताया जाए, बिकॉज़ ऐसी कोई भी किताब मार्केट में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊंगा। और हाँ, मैंने जेमस्टोन रिकमेंडेशन के ऊपर भी कुछ वीडियोस दिए हैं, उनका भी नीचे लिंक दे दिया जाएगा कि जेमस्टोन रिकमेंड कैसे करते हैं, तो वो भी आप सुन लीजिएगा। और ऐसी कोई आपकी डिमांड हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो मैं कहूँगा कि आज ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और ये उम्मीद छोड़ चुके थे। इनके डॉक्टर ने ये कहा था कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे और ये रोग इनको पूरी ज़िंदगी बना रहेगा, लेकिन मैंने दावा किया था कि 2 नवंबर 2023 से पहले पहले बुध महादशा में जो गुरु का अंतर चल रहा है उसमें ये ठीक हो जाएंगे। देखिए, बुध यहाँ पर तीसरी महादशा है इनकी, क्योंकि चंद्रमा की जो पहली महादशा शुरू हुई थी गुरु की महादशा स्टार्ट हुई थी, और बुध तारा चक्र में तीसरी महादशा, बुध यहाँ पर मार्केश भी बना रहे हैं। बुध की राशि पीड़ित है, अंगारक योग बना हुआ है। एंड जो छठी राशि है ये भी कोई शुभ प्रभाव में नहीं है। शनि, माना कि यहाँ पर शनि ऊंच के हैं तुला राशि के, लेकिन सिंह लगन के लिए मार्क भी तो है। और शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर, तो देखिए सूर्य से भी तो कानों के बारे में विचार होता है। तो एक तो शनि की 10वीं दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि, और देखिए शनि का जो प्रभाव है यहाँ पर, और जो कानों के जो सिग्निफिकेटर हैं 11th हाउस के, 3rd हाउस के मंगल एट्सेट्रा, और लगन का जो सिग्निफिकेटर सूर्य है वो भी 12th हाउस में चला गया है। कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लगन में अगर बुध और शुक्र हैं तो शुक्र यहाँ पर शत्रु भी तो है, और बुध भी कोई यहाँ पर सम माना जाएगा बुध को, तो स्ट्रेंथ नहीं है लगन के ऊपर। और तीसरा और 11वां घर बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो जो उपाय करने का तरीका था, जो डोनेशंस थी, उनका ध्यान रखा जाता है कि सिग्निफिकेटर को भी पावर देनी है, जैसे कारक कहा जाता है, भाव भावेश दोनों को पावर देनी है, साथ में जो ग्रह उस घर में बैठा हो उसको भी पावर देनी है। और अगर कोई एस्पेक्ट है उस घर के ऊपर किसी मेलफिक प्लैनेट की, तो उसको भी पावर देनी है, उसके उपाय करवाने हैं, तब जाकर टेनिटस का रोग ठीक होता है। और इसमें क्रिस्टल थेरेपी का भी ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, बहुत कुछ है बोलने के लिए। और जी हाँ, अगर मैं ये कहूँ तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही चार्ट कोई और आपको दिखे तो उस जातक को टेनिटस होगा। तो जब भी जो ज्योतिषी
या मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, अगर इसे कोई केस स्टडी लेने वाले हैं तो एज इट इज़ प्रेडिक्शन देना चाहते हैं, प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा। इस कुंडली को देख लीजिए, आप चार्ट बना लीजिए अपने कंप्यूटर में या अपने हाथों से, जैसे बनाना चाहें। इस जातक की तृतीयांश कुंडली भी देखिएगा, नवांश कुंडली भी देखिए, उनमें भी ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देंगे। क्योंकि एक कुंडली से, लग्न कुंडली से अगर आप विचार करके प्रेडिक्शन देते हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो आप। ऐसा कतई मत कीजिएगा। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप नोट कर लीजिए और आप अपने हिसाब से कुंडली बना लीजिएगा। टाइम आपके पास निकल जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है ज्योतिष के स्टूडेंट से कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन जातक की डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ प्लेस ये कैलकुलेशन करने के बाद मत डालिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम से मैं ये डाटा देना बंद कर दूंगा, क्योंकि किसी की प्राइवेसी का सवाल है और जब तक कोई परमिशन ना दे बेटर है कि हम उनका नाम या तो डेट ऑफ बर्थ प्रयोग में ना लाएं, क्योंकि जो आम जनता है वो इस डाटा से कभी भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं निकाल पाएगी। आप लोग निकाल पाएंगे जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं। कोई क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के तो ज़रूर पूछिएगा। और जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी जातक को टिनिटस का रोग है, परेशान है आप, बहुत सारी नॉइज़ सुनाई देती है, सो नहीं पा रहे हैं, अगर आप ठीक होना चाहते हैं, अगर आपको मेरे से कंसल्टेशन चाहिए, मैं बिल्कुल कंसल्टेशन देता हूँ ऐसे लोगों को। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। सर्विस लिंक है, आप फॉर्म भरेंगे और हमारे पास आपकी डिटेल आ जाएगी। एंड रही बात ठीक होने की, ये भी बता देता हूँ, जो जातक ठीक नहीं हो सकते, जो हमें कुंडली देख के मालूम चल जाता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैंने 60 केसेस पे काम किया था जिसमें कि 50 लोग ठीक हो चुके हैं, और जो 10 लोग थे जो ठीक नहीं हो सकते थे उनको हमने रिफंड करवा दिया था। उनकी कुंडली का विश्लेषण ही नहीं किया। विश्लेषण ना करने का अर्थ है कि उन्हें कोई उपाय नहीं दिए गए, क्योंकि कई बार कुंडलियाँ देखकर ये भी मालूम चल जाता है कि कौन सा जातक ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन जातकों की कुंडली में पास्ट लाइफ के दोषास भी इन्वॉल्व होते हैं। कुछ ऐसे दोषास होते हैं, कुछ ऐसे कर्स होते हैं जो उन्हें सहन करने पड़ते हैं, वो बर्न करने पड़ते हैं, और जब तक वो बर्न नहीं करेंगे उस कार्मिक कर्मस को, तब तक वो ठीक नहीं हो सकते। तो मान लीजिए अगर आपकी कंसल्टेशन बुक होती है हमारे पास, और अगर हमारी टीम कहती है आपको कि आपका रिफ़ंड कर दिया गया है, तो मैं यही कहूँगा कि इनडायरेक्टली कि डायरेक्टली, जैसे भी दोस्तों समझना चाहें, कि वो ठीक होने के चांसेस नहीं हैं। हम उन्हीं लोगों के कुंडली को कंसिडर करते हैं जो हमें मालूम होता है कि जातक ठीक हो सकता है। जो बाकी लोग होते हैं उन्हें रिफ़ंड कर दिया जाता है, ताकि वो हमारे बारे में भी या हमारी इस साइंस के बारे में कुछ गलत विचारधारा ना बनाएं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो या ज्योतिष के स्टूडेंट्स, अगर कोई रोग के बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको कुंडलियों का विश्लेषण दूं, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करूं तो भंडार है कुंडलियों का। मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूं, और दोस्तों मैं फ़िटनेस के ऊपर बहुत ख्याल रखता हूं, स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूं, एंड ये मेरा पैशन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और तरह तरह के रोगों के ऊपर मेरा पैशन है कि उन्हें ठीक करना लोगों को। देखिए, ठीक करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, ठीक करने वाला ऊपर वाला है, और जब तक गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ जरिया है, ठीक वही करता है। आप लोगों के और कोई इस तरह के क्वेश्चंस हों, आप ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का केस स्टडी अगर आप बोर्ड में इस तरह सीखना चाहते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।